को मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो दर्शकों आज मैं आपको लेकर आई हूँ 5 माह उपाय जो आपको कार्तिक के महीने में करने हैं। हम लोग साथ मिलकर भाग्य चमकाए इस कार्तिक के महीने में, और वो कौन से 5 महा उपाय हैं जिनसे भी चमक सकता है आपका भाग्य। तो आज मैं बताऊंगी आपको वो 5 महा उपाय जो करेंगे आप, और आपकी लाइफ में आपको जो है बहुत जबरदस्त चेंज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहला क्या उपाय है? सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, कार्तिक का महीना जब शुरू होता है, शरद पूर्णिमा से कार्तिक का महीना जो है वो शुरू हो जाता है। अगर हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो माँ की जो कृपा है वो हमारे घर पर आती है, हमारे पैसों पर आती है, हमारे परिवार पर आती है, और माँ का स्थायी वास जो है वो हम पर हो जाता है। अगर माँ को हमारा घर पसंद आ जाए तो, मतलब यानी कि अगर आप अपने घर में सफाई रखते हैं तो माँ की कृपा आपके ऊपर ऑटोमेटिकली होने लग जाती है, क्योंकि माता को पसंद है सबसे ज्यादा सफाई, सबसे ज्यादा माता को पसंद है सफाई। इसलिए मैं हमेशा आपको हर प्रोग्राम में बोलती हूँ कि अपने घर में सफाई जरूर करें, अपने घर में सफाई जरूर रखें, अपने शरीर की सफाई, अपने मन की सफाई, अपने घर की सफाई, अपने आप की सफाई। कार्तिक में कहते हैं ना कि सबसे बड़ा पुण्य अगर आपको प्राप्त करना है, पहला उपाय है, नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा पुण्य जो अगर आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले आप कार्तिक में सुबह 4 बजे उठकर नहाएं। अगर आप पूरे कार्तिक में स्नान नहीं कर सकते तो 1 बार 2 बार 5 बार कम से कम जो है नहाएं। अपने बच्चों को बोले, अपने पति को बोले, अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी बोले। कार्तिक का स्नान जो है वो महास्नान है। इतनी सारी नदियों पे जाकर स्नान करना और कार्तिक में जो है बैठकर आपको घर पर बैठकर स्नान कर लेना सुबह 4 बजे एक बराबर है। और उस स्नान वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा दूध अगर आप डाल के नहाते हैं तो सोने पे सुहागा। पूरे कार्तिक भी कर सकते हैं, कार्तिक में 5 दिन भी कर सकते हैं, सोमवार भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, या कोई से भी 5 दिन, जैसे आपको अपना शरीर आपका अलाउ करता है। एक बार तो जरूर जो है कार्तिक में रात को 4 बजे उठकर स्नान जरूर करें। और इसी कार्तिक के महीने में किसी पवित्र नदी के पानी में, फ्लोइंग वाटर में जब भी आप स्नान करते हैं या नहाते हैं तो आपके मन का, आपके तन का सब डिप्रेशन जो है वो हमारा दूर हो जाता है। और जहां पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सूर्य को नमस्कार जो है वो जरूर करें। सूर्य को नमस्कार करने से आपके जीवन में सूर्य की तरह तेज बढ़ता है। ओम भास्कराय नमः या ओम सूर्यदेव, जिस प्रकार से आपने पूरे सृष्टि को चमका रखा है उसी प्रकार से मेरे जीवन को भी थोड़ा सा चमका दीजिए, मेरे करियर को चमका दीजिए। मेरी मान इज्जत प्रतिष्ठा जो है वो संसार में हो जाए, मेरी मान इज्जत प्रतिष्ठा मेरे परिवार में हो जाए। इस प्रकार से सूर्य से बात करें। सूर्य से बात करेंगे, सूर्य का तेज आपके अंदर आएगा। 1 मिनट 2 मिनट सूर्य की रोशनी में जरूर बैठे, और सुबह के समय पर बैठते हैं तो सोने पर सुहागा। दूसरा उपाय जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग करते हैं इतने, हम जाके कार्तिक के महीने में मैंने देखा है लोगों को जाके नंगे पैर जाके जो है कार्तिक के महीने में मंदिरों में जाते हैं, दीप दान करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, वो आप कीजिए, लेकिन अपने माता पिता की सेवा करें और माता पिता को दोनों को बिठाकर और उनकी 11 परिक्रमा करें या 108 परिक्रमा करें। कार्तिक का महीना तो क्या आपके जन्मों तक सुधर जाएंगे, आपके पितृ दोष उतर जाएंगे। आपकी कुंडली में चाहे स्त्री ऋण हो, पितृ ऋण हो, मातृ ऋण हो, भ्रातृ ऋण हो, माता पिता के आगे कोई वो नहीं है। आपको माता पिता को बिठाना चाहिए और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। उसको परिक्रमा को एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना है, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज वैसे करना है आपने। परिक्रमा जो माता पिता की होती है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं होती है, वो आपको क्लॉकवाइज करनी होती है। जब आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं या बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हैं वो भी हम क्लॉकवाइज ही करते हैं। जब हम कोई सामान अपने ऊपर से उतारते हैं यानी कोई नेगेटिविटी को हटाते हैं तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज हम लोग करते हैं। कितना फल मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। जो लोगों के पास कोई भी नहीं हो, जाके पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर लीजिए। तीसरा महा उपाय जो आपको करना है वो आपको कोई कार्तिक के महीने में दीप दान करना है। अब दीप दान कैसे करना है? आपने एक मिट्टी का दिया लेना है। अगर वो कच्ची मिट्टी का मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप पक्की मिट्टी का दिया ले लीजिए और उसमें आपने सरसों का तेल डालना है, या फिर आप सरसों का नहीं तो तिल का तेल, या फिर आप जो है तिल का तेल डाल दीजिए, सरसों का नहीं तो फिर आप
है घी का दिया नहीं, तिल का तेल का दिया जलाना है, और अनंती का तेल भी होता है उसका भी जला सकते हैं। उसके बाद आपने जो है दिए के अंदर आपने 4 बत्तियां लगानी है, 4 बत्तियां चारों दिशाओं के लिए, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, वेस्ट आपकी हो गई, आपका नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, चारों के लिए जो है आपको बत्तियां जलानी है। और इस दिए को क्या करना है, अपने अपनी मनोकामना को बोलते हुए, अपने पितरों को याद करते हुए, अपने कुल देवी देवता को याद करते हुए, अपने समस्त भगवान को याद करते हुए, अपने इष्ट देव को याद करते हुए, और उसके बाद वो दीप जो है आपने किसी नदी में जाकर जो है शाम के समय, जब 2 टाइम मिल रहे हो, दोपहर खत्म हो रही हो, शाम शुरू हो रही हो, और या शाम खत्म हो रही है और रात शुरू हो रही है, उस टाइम पीरियड पे ये दीप का दान करें। किसी नदी में कर लीजिए, कई लोग जो हरिद्वार के पास रहते हैं वो लोग हरिद्वार में कर सकते हैं, कई लोग किसी नदी के पास रहते हैं वो वहां पर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, किसी नदी में, किसी तालाब में, किसी झील में, झोड़ में, तालाब में, कहीं पर भी कर दीजिए, लेकिन दीपदान जरूर कर दिए। किसी के पास अगर ये बिल्कुल भी ना हो तो वो जाकर मंदिर में जाकर दीपदान कर दे, मंदिर में जाकर किसी भी मूर्ति के आगे जो है, या फिर माँ लक्ष्मी के आगे जाकर ये जो है दीप जो है वो जाकर जला दे। चौथा उपाय ये है, कोई आपको ब्राह्मण मिल जाता है तो ब्राह्मण को आपने 1 लड्डू या 5 लड्डू, एक अपनी सामर्थ्य के अनुसार, 1 रस का पैकेट और 1 दूध की थाली, चाहे वो आधा किलो की हो चाहे वो 1 किलो की हो, ये 5 ये आपने 3 चीजें जो है, दूध की थाली, 1 रस का पैकेट और 1 आपने जो है लड्डू, 4 लड्डू का डिब्बा ले लीजिए, चाहे 5 का ले लीजिए, चाहे 1 का ले लीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये आपने जो है किसी ब्राह्मण को जाकर कार्तिक के महीने में दक्षिणा रखकर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से ये मैं कार्तिक में आपको पंडित जी जो है ये आपको देना चाहता हूँ, चाहे उसमें तोलिए रख लीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुर्ता पजामा दे दीजिए, जो आपको ठीक लगे, लेकिन इसका फल जो है वो आपको इतना मिलेगा, आपके भंडारे भर जाएंगे, आपकी झोलियां भर जाएंगी। अगर आपने ये 5 उपाय जो है कार्तिक के कर लिए, आपकी लाइफ में आपको जो है वो चेंज देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आपको जो है वो जरूर करने हैं। और कहते हैं कि इस कार्तिक के महीने में तेल मत लगाओ, तेल सिर्फ आप नकर चतुर्दशी जो आती है ना उसी पे ही लगा सकते हैं, अपने शरीर पे तेल मत लगाइए। कोई भी आपको तेल का कोई उपाय बताए तो इस महीने में आपको तेल का उपाय जो है वो नहीं करना है। और इस महीने में आपको क्या नहीं करना है, आपको जो है देखिए, लाल मसूर की दाल, उड़द की दाल, और क्या कहते हैं कि जो है राई और मटर, मसूर, ये सारी दालों का सेवन कम कर दीजिए, मतलब खत्म ही कर दीजिए। उसके पीछे क्या लॉजिक है कि इस टाइम पीरियड, इस महीने में वो चीजें जो होती है, जो प्रोटीन जो हमारी बॉडी को वो पचता नहीं है, ऐसा हमारा जो है एटमोस्फेयर या फिर ऐसा आप क्लाइमेट इस प्रकार का होता है कि हमें उसमें हाई प्रोटीन होते हैं, वो हमें ढंग से पच नहीं पाते हैं इस मौसम में। तो आप जो है दालों का सेवन ना करें, और थोड़ा सा कुछ दोष भी लग जाता है इन सब चीजों को खाने से, तो वो भी ना खाएं। वैसे तो आप लोग मीट, अंडा, शराब का सेवन नहीं करते होंगे, तो वैसे अगर इस महीने में अगर ना करें तो बहुत जो है आपके लिए बढ़िया है। और 5वां और महा उपाय, कौन सा वो 5वां महा उपाय है कि आपने कोई पीपल का, बरगद का, तुलसी का, पीपल का, बरगद का, या फिर बड़ का वट वृक्ष आपने जो है जरूर लगाना है। अगर ये 4 पौधे लगा लेते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इनमें से कोई एक पौधा जो है वो जरूर लगाएं। आइए मिलकर भागे चमकाएं इस कार्तिक के महीने पर साथ में। तो ये जो है हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।